तो वेलकम बैक कीजिए को फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 11th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है तो इस कंप्लीट करने वाले आपका फिजिक्स का पेपर हमने जो आपको प्रोवाइड किया था बहुत से जिलों में जो है आपका है जो फिजिक्स का पेपर देखने को मिला है। तो कहीं जल्दी से आप हिंदी के सब्जेक्ट का पेपर देख लीजिएगा। चलिए फटाफट यहाँ पर थोड़ा जूम कर दीजिए ताकि जो है आपके क्वेश्चन साफ साफ आपको दिखाई दे। तो कहीं जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 11वीं हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2024 3 घंटे का समय पूर्णांक 80 का रहने वाला है। यहाँ पर आप अपने निर्देश वगैरह सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वही यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के हैं। तो इसे सही विकल्प चुनकर लिखना 6 नंबर की। पहला मीरा की भक्ति है किस भाव की? दास भाव की, शाख भाव की। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दास भाव की। आ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, कौन कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति काल। इसके बाद नेक्स्ट जाता है तीसरा, जहाँ कारण होने पर भी कारण ना हो वहाँ अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होता है? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। तो इसे ये आपको तीसरा का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद है फूल ना समाना फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ है। तो इस कितना अत्यंत खुश होना। तो इस फूले ना समाना अत्यंत खुश होना। इसके बाद है नवक की गाड़ियाँ जा रही थी, कहाँ पर जा रही थी? रामपुर जा रही थी। तो इसमें आ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है वह भूजल जो कुएं में से निकाला जाता है कहते हैं, क्या कहते हैं? रेजानी पानी कहते हैं। तो इसमें सा ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो इसी आपकी 6 नंबर की सही विकल्प कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा का आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि 7 नंबर के हैं। पहला है शब्दों के सार्थक समूह को डॉट डॉट कहते हैं, क्या? भाषा बोली। तो इस करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा भाषा, भाषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मासिक वेतन को डॉट डॉट का चांद कहा जाता है, किसका? यहाँ पर हो जाएगा पूर्णिमा, पूर्णिमा का चांद कहा जाता है। तो इसमें आपको पूर्णिमा लिख देना। इसके बाद तीसरा है सूर्य डूब गया में डॉट डॉट शब्द शक्ति है, कौन सी? यहाँ पर व्यंजना, व्यंजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है वाणी का डायरेक्टर डॉट डॉट को कहा गया, किसको? मीरा कबीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर को, इसमें कबीर करेक्ट आंसर। इसके बाद है मियां निसुद्दीन डॉट डॉट के मसीहा थे, किसके? यहाँ पर हो जाएगा नानबाइयों के। तो इसमें नानबाइयों करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए यहाँ पर आपके जो सभी सब्जेक्ट के पेपर है आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। इसके बाद देख लीजिए आ जाता है सरकारी कामकाज की भाषा है कौन सी? राजभाषा या राष्ट्र। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें लिख देना आपको राजभाषा, राजभाषा करेक्ट आंसर। इसके बाद है कुएं की खुदाई का काम डॉट डॉट कहलाता है, क्या कहलाता है? इसमें हो जाएगा, इसमें लिख देना चेजारो। तो इस चेजारो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपकी सही जोड़ियों का मिलान कर लेते हैं। तो इस चलिए यहाँ पर 6 नंबर की आपकी सही जोड़ियाँ हैं। पहला है मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु का मिला देना आपको गिरधर नागर। तो इस गिरधर नागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है साकेत, साकेत का मिला देना महाकाव्य, साकेत क्या है? एक महाकाव्य है। रोला दोहा, रोला प्लस दोहा इसका हो जाएगा कुंडलिया। इसके बाद है चौथा गलता लोहा, गलता लोहा का आपको मिला देना शंकर जोशी। इसके बाद है पांचवा सरकारी कामकाज की भाषा, तो इसका मिला देना आपको राजभाषा। इसके बाद है स्वर सामग्री, तो इसका हो जाएगा लता मंगेशकर। तो इसी आपकी 6 नंबर की सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट है आपके एक वाक्य शब्द के उत्तर देख लीजिए। 7 नंबर की पहला है चिरांगा का किस प्राप्त का प्रतीक है। तो इस किसका प्रतीक है ये आपको बताना है। इसके बाद है चंपक ये कवि सी क्या कहती है। इसके बाद है 2 महाकाव्यकारी के नाम तथा एक रचना का नाम लिखी। इसके बाद है पंडित अलाउद्दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। इसके बाद है आपू की माँ का क्या नाम था। और इसके बाद है कौड़ियों पर ईमान बेच देना मुहावरे का अर्थ है। इसके बाद रेजानी पानी किसे कहते हैं। तो किसी इनकी जो आंसर है हमने अपनी नोटबुक में लिख लिए हैं। तो वैसे इनके आंसर आपको जो है वीडियो के एंड में इसके बता देंगे, ठीक है, सभी के आंसर। पहले आप क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर आपके सत्य सत्य चुन कर लिखना है। तो 6 नंबर की। चलिए फटाफट आपके सत्य सत्य देख लेते हैं। देख लिए पहला है चेलवांसी अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं, तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा। जो पगड़ी नहीं पहनते थे वो यहाँ पर इसमें असत्य हो जाएगा। इसके बाद है पटकथा को अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहा जाता है, तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा, इसमें सत्य लिख देना है। इसके बाद है गलता लोहा पाठ के लेखक शिखर जोशी हैं, तो वैसे ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट है चित्त में उत्तेजना का संचार ओज गुण में होता है, तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कठोर वर्णों की आवृत्ति मधुर गुण में होती है, तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर छठवां सुदक्कड़ी भाषा का प्रयोग कवि ने किया, तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। तो वैसे आपकी सत्य कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
इसके बाद नेक्स्ट आपके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर देखेंगे तो इस पहला है, छठवां है आपका छायावादी कविता की विशेषता लिख दी है। 2 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर। 8वां में प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषताएं। इसके बाद है 7वां है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। इसका अथवा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। इसके बाद है आपका 8वां, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए। 8वां दिया हुआ जीवनी और आत्मकथा में अंतर। इसके बाद है 9वां, नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है। इसके बाद है आपका इसका 9वां का अथवा है, तो इस 9वां का अथवा देखेंगे, देख लीजिए चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या है, तो इससे क्या अंतर है ये आपको बता देना। इसके बाद यहाँ आ जाता है 10वां, किसान समता भारत माता से क्या अर्थ लेते थे। इसके बाद नेक्स्ट जाता है अथवा में, देख लीजिएगा, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यहाँ तो पीर की मजार है, यह कथन किसने किससे कहा है, ये आपको और क्यों कहा है ये सब बता देना है। इसके बाद है आपका 11वां है, अंतर व्यक्तिगत संचार और संचार में क्या अंतर है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद है अथवा संयुक्त व्यंजन को हिंदी वर्णमाला और शब्दकोश में कहाँ स्थान प्राप्त होता है, ये आपका 17वां का जो है अथवा हो जाता है। इसके बाद 12वां, संचारी भाव स्थायी भाव में अंतर क्या है, ये आपको बता देना है। इसके बाद अथवा मधुर्य और ओजगुण में अंतर। इसके बाद है शांत रस को उदाहरण से द्वारा आपको समझाना है। तो चलिए यहाँ पर इसके बाद इसका अथवा देख लेते हैं। इसमें देख लीजिए, संदेह एवं भ्रांतिमार अलंकार में अंतर लिखिए। इसके बाद है 14वां है, राजभाषा राष्ट्रभाषा और राजभाषा में 2 अंतर लिखना है। चलिए यहाँ पर इसके बाद है इसका अथवा है विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। इसके बाद है यहाँ पर 15वां, देख लीजिए, निम्नांकित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना। आँख का तारा का आपको अर्थ बताना और श्री गणेश करना, तो इस इनके अर्थ बता के आपको वाक्य में प्रयोग भी करना है। इसके बाद इसका अथवा है निम्नांकित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित कीजिए। तो इस यहाँ पर देख लीजिए, इसको आज्ञावाचक बनाना और इसको संदेशवाचक। तो इस सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक बने रहना है। तो इस सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो इसके बाद 16वां, कबीर या सुंदर नंदन पंत पर 2 रचना, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। इसके बाद 17वां में देख लीजिए, प्रेमचंद नहीं तो आप मन्नू भंडारी पर 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान लिख सकते हैं। इसके बाद है 18वां, निम्नांकित भाव का जो वाक्य का भाव पल्लव कीजिए और साहित्य समाज का दर्पण लिखना है। तो इससे चलिए इसका अथवा भी देख लेते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन देखने वाले इसी वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट यहाँ पर आपका यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा देख लेते हैं। पढ़ाई के संबंध में पढ़ाई के संबंध में पिता व पुत्र के मध्य संवाद लिखना है। इसके बाद है 19वां, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको गद्यांश को पढ़ना है आपको। इसके क्वेश्चन है, उपयुक्त शीर्षक बताना है और इसमें देख लीजिए 3 क्वेश्चन है। इसके बाद इसका अथवा भी है, तो इस अथवा का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जल्दी से फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा आपका अथवा। इसके बाद 20वां देख लीजिएगा, ये रहा आपका 20वां, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग है जिसमें भावार्थ लिखिए। तो इसका आपको भावार्थ भी लिखना है, प्रसंग भी। चलिए सभी के आंसर बताए जाएंगे। इसका अथवा है नाचने के लिए खुला आंगन। इसके बाद अथवा भी देख लेते हैं। तो वैसे रहा पूरा अथवा 20वां का। इसके बाद 21वां, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो वैसे जल्दी से देख लीजिएगा, ये आपका 21वां हो जाता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है, इसमें संदर्भ प्रसंग और व्याख्या भी करनी है। इसके बाद 22वां, तो इसी रहा आपका 22वां, देख लीजिए 4 नंबर का। इसके बाद अथवा का जो नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई न होने पर एक शिकायती पत्र लिखना है। इसके बाद 23वां में, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है 120 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। 4 नंबर का है। तो इस यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 में से किसी एक जो है आपको विषय पर जो 120 शब्दों में निबंध लिख देना। तो इस तरह जो आपका पेपर है पूरा हमने क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया, एक क्वेश्चन बता दिया आपके पेपर के। अब गाइस आपको अगर इसका जो संपूर्ण सॉल्यूशन चाहिए तो गाइस 5 मिनट बाद इसका नेक्स्ट वीडियो डलने वाला है, फुल सॉल्यूशन चाहिए। तो गाइस आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ।